शेयर बाजार की बात करते हैं। निवेश के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ शेयरों की बात करेंगे इस वीडियो में। जैसे कि पिछले 2 महीने से मार्केट में गिरावट है। निफ्टी इंडेक्स 23,518 में है और इसका जो हाई बना था 26,277 का बना था। लगभग 3,000 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है निफ्टी इंडेक्स में दोस्तों। तो कुछ शेयरों की बात करेंगे, निवेश के लिए शेयर्स की बात करेंगे, निवेश के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। और बाजार में सुधार होता है तो इन शेयरों में तेज़ी देखने को मिलेगी और आगे आने वाले समय में कंपनियों के द्वारा बोनस, डिविडेंड भी मिलता हुआ नजर आएगा दोस्तों। तो जैसे कि देखिए निफ्टी इंडेक्स की बात करते हैं तो अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है और अब बॉटम भी बनता हुआ नजर आएगा। बट जो सिचुएशन बनी थी ग्लोबल मार्केट्स में, जो सिचुएशन बनी थी, अमेरिका में जो इलेक्शन हो रहा था उसकी भी क्लैरिटी हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट होंगे और जो पॉलिसीज होंगी तो उस तरह से फिर सेक्टर्स में ग्रोथ देखने को मिलेगी दोस्तों और उतार चढ़ाव रहने की संभावना रहेगी आगे। जैसे कि निफ्टी इंडेक्स 23,518 के आसपास है तो बीच बीच में गिरावट भी देखने को मिलेगी। एक तरफा तेजी कम रहेगी, बाजार का बॉटम बन सकता है। तो इन शेयरों के ऊपर नज़र रखें और तेजी बनेगी तो अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। आने वाले समय में तेजी बनेगी तो इन कंपनियों के शेयरों में अच्छी खासी तेजी बन सकती है दोस्तों। देखिए इन कंपनियों के द्वारा डिविडेंड भी दिया जाएगा, आगे आने वाले समय में बोनस और स्पेल्ड भी होते हुए नजर आएंगे, तो नज़र बनाए रखें। जैसे कि देखिए सबसे पहली बात करेंगे HDFC बैंक की बात करेंगे। HDFC बैंक पिछले 2-3 साल से एक तरह से लेगार्ड बना हुआ है और अभी 1700 के ऊपर है HDFC बैंक का शेयर। तो आगे आने वाले समय में बैंकिंग सेक्टर में तेज़ी आएगी तो HDFC बैंक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और अभी इस वक्त जो HDFC बैंक का जो शेयर है दोस्तों 1736 में है और अपने टॉप में ही है। 1794 इसका हाई बनाया, 1800 को क्रॉस नहीं किया है। 1794 को ये क्रॉस करता है तो 1794 के ऊपर जब ट्रेड करने लग जाएगा तो स्टॉक हमें 2000 के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जो निवेशकों ने पिछले 1-2 साल से निवेश किया है तो स्टॉक में एक बड़ी तेजी देखने को नहीं मिली है और 1363 इसका लो है दोस्तों, 1794 इसका हाई है। तो HDFC बैंक में एक तेजी बन सकती है, 2000 के ऊपर भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस ने इसका जो टारगेट है 2000 के ऊपर और 2200 के आसपास तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है HDFC बैंक का शेयर। और बाजार में बड़ी तेजी देखने को मिलेगी तो HDFC बैंक का शेयर और तेज होता हुआ भी दिखाई दे सकता है। इसी तरह से PSU बैंक, SBI एक बड़ा बैंक है SBI और SBI में भी ज़्यादा तेजी नहीं रही है। 1 साल का रिटर्न 42% का है। 802 के आसपास शेयर प्राइस है। इसने जो हाई बनाया था 912 का बनाया था दोस्तों और 555 का इसका लो है। तो स्टॉक में पोटेंशियल है, काफ़ी अच्छे नतीजे आ रहे हैं HBI के। लॉन्ग टर्म में SBI का स्टॉक 1000 के ऊपर भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है क्योंकि वैल्यू है SBI में और क्योंकि इनका बिजनेस एक तरह से बढ़ रहा है, इंटरेस्ट अर्न बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है और एसेट क्वालिटी में काफ़ी इंप्रूवमेंट भी देखने को मिल रहा है। तो नतीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए और जो निवेशकों ने लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में SBI और HDFC बैंक को रखा है तो नेक्स्ट 6 मंथ में डिविडेंड भी आता हुआ नजर आएगा। मार्च के क्वार्टर में या फिर जून के क्वार्टर में डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट होगा SBI में भी और HDFC बैंक में भी। तो डिविडेंड से, लाभांश से अलग कमाई होगी, शेयर प्राइस ऊपर की तरफ होगा तो उसका फायदा अलग होगा। अगला जो शेयर रहेगा FMCG का ITC, तो भी काफ़ी वैल्यू है। 466.60 में स्टॉक है, 528 का इसने हाई बनाया है। डिविडेंड का रिकॉर्ड भी ठीक ठाक है, बहुत सारे निवेशकों ने अपने पोर्टफोलियो में रखा है। स्टॉक धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है और अभी थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिल रहा है ITC में भी और बहुत सारी खबरें भी बनी है दोस्तों। इसमें डीमर्जर की खबर बनी हुई है तो ITC में भी तेज़ी देखने को मिलेगी आगे आने वाले समय में। और पिछले 2-3 साल में स्टॉक एक तरह से 2 से 3 गुना रिटर्न दिया है निवेशकों को। पिछले 1 साल का रिटर्न कम है, 6-7% का रिटर्न है ये। पिछले साल नवंबर में ये 436 के आसपास ही था लेकिन कंपनी ने डिविडेंड दिया दोस्तों। तो ITC के ऊपर नज़र बनाए रखा है। जो निवेशकों ने अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक को रखा है तो नेक्स्ट 6 मंथ में डिविडेंड भी आता हुआ नजर आएगा और अभी 466 में है। इसका भी FMCG में काफ़ी वैल्यू है ITC लिमिटेड में, तो ITC लिमिटेड के ऊपर भी नज़र रखें। एक बड़ी कंपनी है FMCG की, लॉन्ग टर्म के लिए भी देख सकते हैं ITC लिमिटेड को और डिविडेंड का रिकॉर्ड भी ठीक ठाक है इसका। डिविडेंड कंपनी देती रहती है बीच बीच में तिमाही के नतीजों के साथ।
तो आईटीसी के ऊपर नज़र रखें। और इसी तरह से अगर मेटल सेक्टर में देखना चाहते हैं तो हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड है, आदित्य बिरला ग्रुप की ये कंपनी है। स्टॉक 638 में है, पिछले एक साल का रिटर्न 28% का है, जो हाई बनाया है 772 का बना है। मेटल सेक्टर में काफ़ी उतार चढ़ाव होता है, हिंडाल्को में भी एक तेज़ी बनी है। तो जो निवेशकों ने लोअर लेवल पे खरीदारी की है हिंडाल्को में, क्योंकि स्टॉक 2020-2021 में काफ़ी नीचे की तरफ था, ये 2022 में 332 में था दोस्तों, 322 में था, तो 322 से बढ़कर 772 तक पहुंचा है, दुगना हुआ है। और 638 में थोड़ा बहुत करेक्शन होता है, तो इसके ऊपर भी नज़र रखें। मेटल सेक्टर की एक बड़ी कंपनी है, आदित्य बिरला ग्रुप की एक कंपनी है, कंपनी के द्वारा डिविडेंड भी दिया जाता है। और फंडामेंटल्स के अनुसार देखते हैं तो एक तरह से देखिए इसका पी है 11 का दोस्तों, तो वैल्यू है इसमें भी, हिंडाल्को में भी। और इसी तरह से जीएसडब्ल्यू स्टील का, इसी तरह से जीएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड में भी नज़र रख सकते हैं दोस्तों। जीएसडब्ल्यू स्टील का जो स्टॉक प्राइस है 945 में है और 1063 का इसने हाई बनाया है। थोड़ा बहुत करेक्शन और होता है तो जीएसडब्ल्यू स्टील के ऊपर भी नज़र बनाए रखे, इसमें भी एक तेज़ी की संभावना रहेगी आगे आने वाले समय में। और इंडिया में ग्रोथ होता है, भारत में ग्रोथ होता है, तो ये दोनों कंपनियों के शेयर भी ऊपर की तरफ जाते हुए देखे जा सकते हैं। इसमें भी काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, नतीजे आपने देखे होंगे जीएसडब्ल्यू स्टील के। तो जीएसडब्ल्यू स्टील के ऊपर भी नज़र बनाए रखे, जो निवेशकों ने अपने पोर्टफोलियो में रखा है तो स्टॉक ऊपर की तरफ है, 24% का रिटर्न दिया है पिछले एक साल में। और पिछले 5 साल की बात करते हैं तो अच्छी खासी तेज़ी बनी है दोस्तों इसमें। जीएसडब्ल्यू स्टील में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी है। 2021 में ये स्टॉक 350-400 के आसपास था, तो दुगना रिटर्न दिया है, बट समय लगा है दोस्तों। तो पिछले 3-4 साल से जिन्होंने निवेश किया है, मार्केट में गिरावट है, ये सारे शेयर ऊपर, बाजार में एक तरह से गिरावट है, तो इन बड़ी कंपनियों के शेयरों के ऊपर नज़र रखें। लॉन्ग टर्म में भी अच्छा रिटर्न मिल सकता है, डिविडेंड बोनस पेड होंगे तो उसका फायदा। कुछ शेयरों की बात थी निवेश के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। धीरज सिंह स्टॉक्स बुल बेयर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें